केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार पे बहुत सख्त टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट के जजों ने और ये साफ कहा है कि सीएम आवास के भीतर इस तरीके की घटना कैसे हो गई। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के सीएम आवास के भीतर बीजेपी का यह आरोप रहा कि स्वाति मालीवाल के साथ बहुत गलत हुआ। खुद स्वाति मालीवाल जो एक राज्यसभा सांसद है, उनका दावा था कि उनके सीएम आवास में उनके पाले हुए गुंडे ने उनके साथ गलत व्यवहार किया। लेकिन आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल विभव कुमार को बचाने के लिए हर प्रयोग करती है। घटना के बाद अरविंद केजरीवाल विभव कुमार को लेकर महाराष्ट्र की रैली में जाते हैं और उसके बाद लखनऊ में ले जाते हैं लेकर और वहां पे मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। यह पूरा परपंच होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने बाद केस में एक बहुत बड़ी टिप्पणी की है और साफ तौर पे कहा है कि क्या सीएम आवास में कोई गुंडे पालता है। ये सुप्रीम कोर्ट के शब्द हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार के लिए गुंडे शब्द का इस्तेमाल किया है और इस तरीके की सख्त टिप्पणी कोर्ट के भीतर कम से कम बहुत कम बार देखा जाता है। लेकिन इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या कोई है सीएम आवास में जो विभव कुमार के खिलाफ गवाही देगा। एक महिला के साथ ऐसा व्यवहार सीएम आवास में क्यों हो गया। एक महिला जो सिर्फ जाती है मिलने और बात करने के लिए, उसके साथ बेवजह इस तरीके का दुर्व्यवहार दिल्ली में, वो भी सीएम आवास में कैसे हो जाता है। इन तमाम बातों पे सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा एक कड़ी फटकार लगाई गई है। सीएम अरविंद केजरीवाल का भी नाम सुनवाई के दौरान 2 बार आया और कड़ी फटकार के दौरान इस बात पे जजों ने पूछा कि सीएम आवास होता है महिलाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जनता के काम के लिए, कि सीएम आवास में कोई विभव कुमार जैसा गुंडा पाला जाता है। अब आप समझिए कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के जो पीए रहे, पूर्व पीए विभव कुमार, जो अरविंद केजरीवाल के बेहद खास हैं, जो उनका लेखा जोखा रखते हैं, जिस विभव कुमार पे कुमार विश्वास ने, जिस विभव कुमार पे शाजिया इल्मी ने, जिस विभव कुमार पे तमाम बड़े नेताओं ने आरोप लगाए, जिसे अरविंद केजरीवाल ने हमेशा संरक्षण दिया, उसी विभव कुमार के लिए सुप्रीम कोर्ट के भीतर सुनवाई के दौरान गुंडा शब्द का इस्तेमाल किया गया और विभव कुमार को गुंडा कहा गया। दोस्तों, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वाति मालीवाल के साथ आखिरकार उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद स्वाति मालीवाल रोते हुए बाहर आ गई थी और वहीं से तकरीबन 9:30 बजे दिल्ली पुलिस को फोन लगाया था और मदद मांगी थी। उसके बाद स्वाति मालीवाल गायब हो गई थी और केजरीवाल ने बाकायदा विभव कुमार की गिरफ्तारी को बचाने और टालने के लिए दिल्ली में बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किया था। यह कहा था कि जेल भरो आंदोलन है, लेकिन कुछ देर बाद ही केजरीवाल वो आंदोलन छोड़कर भाग गए थे। सवाल यह है कि जब एक महिला के साथ मुख्यमंत्री आवास के भीतर इस तरह की घटना होती है और घटना के बाद कोर्ट की तरफ से यह टिप्पणी की जाती है कि एक माफिया को या एक गुंडे को आपने पाला हुआ है, तो फिर क्या अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी की तरफ से कोई बयान आएगा। यह दोहरी नीति कोर्ट में एक्सपोज हो गई पूरी तरीके से। एक तरफ महिलाओं को फ्री में टिकट दिया जाता है केजरीवाल की तरफ से और दूसरी तरफ गुंडे, चूंकि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गुंडे शब्द का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट के जजों ने किया है। गुंडे विभव कुमार को सीएम आवास में क्यों रखा गया। क्या केजरीवाल की नैतिकता वाली राजनीति आज पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई। दिल्ली सरकार पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई। जो ड्रामा चल रहा था वो पूरी तरीके से बाहर आ गया और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का बहुत मतलब है दोस्तों। अब इस केस में 7 तारीख को सुनवाई होगी और उस दिन बड़ी सुनवाई हो सकती है। स्वाति मालीवाल केस में पहली बार स्वाति मालीवाल के पक्ष में सुनवाई होती हुई दिखाई दी। जाहिर तौर पे देश की राजधानी दिल्ली में अगर किसी महिला राज्यसभा सांसद के साथ इस तरीके का बर्ताव कोई मुख्यमंत्री का पीए करेगा तो आम लोगों का क्या होगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो ये टिप्पणी की है, उनके पीए के खिलाफ जो ये टिप्पणी की है, उसे बड़ी मानी जा रही है। उसे यह कहा जा रहा है कि स्वाति मालीवाल केस में अब हो सकता है कि उनको न्याय मिले और विभव कुमार जो जेल से बाहर आने के लिए लगातार पैरवी करवा रहा है, बार बार जमानत याचिका डाल रहा है, शायद वो बाहर ना आ पाए और उसे लंबे वक्त तक जेल में रहना पड़ेगा। साथ में दोस्तों ये भी कि अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं उसको छिपाने के लिए वकीलों को महंगी फीस देते हैं। अपने ही केस में 42 करोड़ रुपए दे चुके हैं और विभव कुमार को बचाने के लिए भी करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं। लेकिन विभव कुमार को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कि क्या अपने सीएम आवास में माफिया और गुंडा पाला हुआ है, यह अपने आप में बताता है कि 2012 में जो अरविंद केजरीवाल राजनीति के कीचड़ को साफ करने आए थे वो ऐसे गुंडे मवालियों से घिरे हुए।